बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहमान और रहीम है। जी हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बरकत हम सभी मुसलमान जानते हैं और हम सब मुसलमान ये जानते हैं कि हम कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ने के बहुत ही फज़ाइल हैं। कहते हैं कि जब हम खाना खा रहे हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करके खाना खाना चाहिए। अगर हम पानी पी रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीजिए। या हम कोई काम का इरादा कर रहे हैं और जो बहुत ही दिल से चाहते हैं तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करके वो काम शुरू करना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू किया जाता है तो अल्लाह की रहमत उसमें नाजिल हो जाती है और हमारा काम बन जाता है और हमें कामयाबी मिलता है। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं और बिस्मिल्लाह की बरकत भी बहुत ज़्यादा है, सब जानते हैं। इसीलिए हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हम कोई भी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करना चाहिए। तो आज हम आपके सामने एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ पढ़ने की वाली एक यहूदी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही हैरत अंगेज है। और इस यहूदी लड़की की कहानी जो कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की दीवानी है। तो एक यहूदी लड़की थी जो कि एक इज्तिमा में मौजूद थी। एक मुबल्लिग इज्तिमा में बिस्मिल्लाह शरीफ के फज़ाइल बयान कर रहे थे। यह यहूदन लड़की फज़ाइल बिस्मिल्लाह सुनकर बेहद मुताशिर हुई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उसकी ज़बान पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी हो गया। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते बिस्मिल्लाह पढ़ती रहती। लड़की के काफिर माँ बाप को उससे सख्त नाराज हो गए उसकी इस आदत से और उसको बहुत समझाने की कोशिश करे, लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया था और अल्लाह की दीवानी हो गई और बिस्मिल्लाह की दीवानी हो गई थी। वो कैसे मानती? लड़की के वालिदैन ने उसको तरह तरह की तकलीफें दी, लेकिन लड़की नहीं मानी। थक हार कर उसके बाबा ने, उसके वालिद ने लड़की को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उसका बाप, जो उस समय के बादशाह का वजीर था, उसने अपने लड़की को बुलाया और एक मुहर लगी अंगूठी उसको देकर कहा, बेटी, ये बादशाह की मुहर लगी अंगूठी है, इसको बाहिफाजत अपने पास रख लेना। कल हम आपसे मांगेंगे तो आप हमको दे दीजिएगा। बेटी ने कहा, जी बाबा, और कहकर उसने वो अंगूठी अपने पॉकेट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डाल ली। लड़की का बाप तो बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचकर मुस्कुरा उठा कि कल जब भरी दरबार में अगर हम अंगूठी तलब किया और मेरी बेटी अंगूठी ना दे पाई तो उसको मैं कत्ल कर दूंगा। चुनांचे ये सोचकर वो मुतमईन होकर सो गया और रात को दूसरे पहर उठा। जब देखा लड़की सो गई है तो उसकी पॉकेट से वो अंगूठी निकाल कर ले जाकर दरिया में डाल दिया और इत्तेफाक से वो अंगूठी एक मछली में पिघल गई। दोस्तों, अब अल्लाह की रहमत देखिए। सुबह एक महागीर जाल फेंका तो उस दरिया में वही मछली उसके जाल में फंस गई। महागीर सोचा, क्यों ना इस मछली को वजीर को तोहफा दिया जाए और हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी। यही सोचकर वो मछली लाकर वजीर को तोहफे में दे दिया। वजीर ने वो मछली लिया और लाकर अपनी बेटी को दे दिया कि बेटी, ये लो मछली बना लेना। बेटी ने कहा, जी बाबा, ठीक है। तो लड़की मछली लेकर किचन में गई और जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मछली को जबे की, यानी उसको काटी, तो उसमें वो अंगूठी देखकर हैरान हुई और वो अंगूठी वो लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर अपने पॉकेट में रख लिया और मछली बनाकर तैयार कर दिया। और जब उसके बाप ने भरी दरबार में बेटी से अंगूठी तलब की कि बेटी, वो मुहर लगी अंगूठी जो कल मैंने आपको दिया वो हमें दे दीजिए।
बाप ने सोचा अंगूठी तो मैंने दरिया में फेंक दिया, बेटी के पास तो है ही नहीं, तो बेटी कहाँ से देगी। लेकिन बेटी ने अपने बाप का इरादा फेल कर दिया और बहुत ही मुतमईन होकर सुकून से उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंगूठी निकालकर अपने बाप को दे दिया। बाप देखकर हैरान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है, और इस तरीके से वो अपनी बेटी को कत्ल ना कर सका, और केवल एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की रहमत से। दोस्तों, इसी तरीके से कि अगर हम कोई भी काम बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं तो वो काम अल्लाह की नज़र में होता है, अल्लाह की रहमत होती है। अगर हमारा कोई सामान खो गया है और हमको नहीं मिल रहा है, तो अगर हम उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ढूंढते हैं तो हमको मिल जाता है। अगर हमको किसी भी दवा से शिफा नहीं हो रही है और हमको कोई भी दवा खाना है तो हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दवा खानी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखते हैं कि बिस्मिल्लाह की बहुत ही रहमत है और बहुत ही बरकत है। बेशक कुरान शरीफ की हर आयत में शिफा व रहमत है। मोमिनों को चाहिए कि इससे फैज़ हासिल करें। बहरहाल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने पर की बहुत ही फजाइल है कि उसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। उलेमा ने लिखा है, जब इंसान जिस्म से अपने लिबास को हटाए, अगर वह बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गिर्द एक हिफाजत का पर्दा डाल देते हैं। शैतान उसको देख नहीं सकता, जिन्नात उसको नहीं देख सकते। इसलिए सुन्नत है कि इंसान कपड़े बदले, चाहे या नहाने के लिए कपड़े उतारना चाहे तो उसको चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ताकि उसके गिर्द अल्लाह की तरफ से हिफाजत की चादर आ जाए और शैतान और जिन्नात उसे ना देख सके। आजकल लोग सुन्नत का ख्याल रखते नहीं और जिस्म से लिबास हटाते हैं। शैतान और जिन्नात उनको देखते हैं, फिर कहते हैं जी बच्ची पर जिन्न का असर हो गया है, फला पर जिन्न का असर हो गया है, शैतानी हरकत हो गई है। हमने नबी की सुन्नतें को छोड़कर खुद अपने लिए मुसीबतें खरीद ली हैं। कहा जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई भी काम करने से अल्लाह शिफा देता है। हम दवा भी खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। हम कोई भी सामान बहुत हिफाजत से रख रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें। अगर हम सफ़र में निकल रहे हैं, गाड़ी में सवार हो रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र पे निकलें तो हम अल्लाह की निगहबान में रहते हैं, अल्लाह के रहमत के साए तले रहते हैं। दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बहुत ही फजाइल हैं। एक छोटा सा वाक़या और बताना चाहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने की। एक शराबी का वाक़या। कहते हैं कि एक शराबी जो हमेशा शराब के नशे में रहता था, कभी कोई अच्छा काम नहीं करता था, जब देखो तो शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता था। लोग उसको समझाते लेकिन वो नहीं मानता। लोग कहते नमाज पढ़ने, उसको समझ में नहीं आता था, हमेशा शराब के नशे में लुत्फ रहता था। एक दिन शराब के ही नशे में वो रोड पे जा रहा था। उसने देखा एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो कागज का टुकड़ा उठा के देखता है तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा रहता है। उसको बस अल्लाह दिखाई देता है और उसने बहुत ही एहतियात से वो कागज का टुकड़ा उठाकर उसको साफ करके और उसको किसी अच्छी जगह पे रख देता है, बस ये सोचकर कि अल्लाह का नाम है। और उसी रात उस वहाबी का इंतकाल हो जाता है। फिर उसके मोहल्ले के कोई उसको ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत में आला मकान में बैठा है, बाग में टहल रहा है। वो आदमी बहुत परेशान होता है कि ये तो एक शराबी है, ये यहाँ कैसे? इसने तो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। तो उसने उससे दरियाफ्त करता है, भाई तो जन्नत में आखिर कैसे चला गया? तो शराबी बताता है, अपना उस रात का वाक़या पूरा बयान कर देता है कि किस तरीके से वो रात शराब के नशे में अल्लाह के कलाम को बहुत हिफाजत से रखा था।
माशाअल्लाह, ये सुनकर उसकी आँख खुल जाती है और ये वाक़या हम जान पाते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से बिस्मिल्लाह की बरकतें हैं और किस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है। इसीलिए दोस्तों, हम सबको हर काम शुरू करने से पहले कोई भी काम इरादा करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए और उस काम में हमको कामयाबी मिलती है इंशाअल्लाह। अब आज आपसे यहीं पर इजाज़त मांगते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। आपका एक नेकी क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए और नेकी का ज़रिया बने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब पर रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन।